जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। तो साथियों, अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं या जिसको बीटीसी कहा जाता है, बीटी करना चाहते हैं, तो साथियों आपके लिए सरकारी संस्थान से करने के लिए सुनहरा मौका आ चुका है। साथियों देखिए, अभी आप लोग को एक और अपडेट में देना चाहूँगा। तो साथियों, आप लोग को पता होगा कि बीएड का जो है झारखंड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो डेट रखा गया था फॉर्म फिलअप के लिए, जो साथी बीएड करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो साथी बीएड करना चाहते हैं उनके लिए जो है डेट रखा गया था। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रखी गई थी 10 मार्च तक। ठीक है, कब तक रखी गई थी? 10 मार्च रखी गई थी, लेकिन इसको फिर निर्धारित जो तिथि थी इसको बढ़ा के 31 मार्च तक कर दिया गया है। तो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं जो भी साथी बीएड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो अपडेट थी जो बीएड करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर सरकारी इंस्टीट्यूट में आप चाहते हैं बीएड करना, जहाँ कि आपको फ्री में बीएड हो जाता है, कहने का मतलब आपका खर्च तो होता है लेकिन आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से सारा पैसा दे दिया जाता है। गवर्नमेंट, अगर बीएड आप करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ठीक है, तो उनके लिए भी यहाँ पे मौका है। और अभी एक मौका मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ जो यहाँ पे आया है, एडवर्टीजमेंट जो आया है, ये देखिए, संथाल परगना प्रमंडल दुमका के तरफ से यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है, जहाँ की डीएलएड कोर्स सत्र 2023-25 के लिए देखिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो 1/2023। ठीक है, इसमें पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। चैनल पे न्यू, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके फर्दर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। देखिए, यहाँ पे आपको हम बता दें कि 31/3/2023 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन के माध्यम से आपको जो है ये मतलब जो फॉर्म वगैरह भर करके आपको भेज देना है। इसमें डीडी वगैरह भी बनाना पड़ेगा। पूरी जानकारी दी जाएगी, कौन कौन से विद्यालय है, महाविद्यालय है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे प्रशिक्षण महाविद्यालय या डाइट संस्थान का नाम जो है क्रमशः पहला नंबर पे है आपका, देखिए, राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय घोरमारा में है, जो कि देवघर में पड़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है, जहाँ की 50 सीटें रखी गई हैं। उस पर देखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट गुम्मा गोड्डा में जो है, गोड्डा जिला में है। इसमें सिर्फ जो है आपका पुरुष अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे। 50 टोटल यहाँ भी सीट रखी गई है। और जो है लास्ट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जसीडी देवघर में है, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। 50 टोटल यहाँ भी सीट रखा गया है। ठीक है, योग्यता की बात करेंगे तो शैक्षणिक योग्यता में देखिए, ये जो है ये पाठ्यक्रम आपका 2 वर्ष का होता है, 2 साल का होगा, जो कि 23-25 सेशन के लिए होगा। साथियों देखिए, यहाँ बता दें आपको, जो फीस जो लगेगा, जो भी फीस लगेगा वो आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से पूरा पैसा आपको आ जाएगा। तो समझिए एक तरह से फ्री में आप यहाँ पे डीएलएड कर सकते हैं। अगर ग्वालियर वगैरह जाते हैं तो वहाँ लगभग 70-80 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है, बट यहाँ पे मौका है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या इसके लिए योग्यता रखा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि 12th या फिर आईएससी आईए जिसको कहते हैं, उसमें आपका जो है कम से कम जो है 50% अंक होना चाहिए और आप उत्तीर्ण भी होने चाहिए। ठीक है, अगर बात करेंगे अदर कैटेगरीज, ये जनरल के लिए हमने बताया। अदर कैटेगरीज जैसे कि एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे देखिए 45% बोला गया है, अनिवार्य रूप से उनका होना चाहिए। अब देखिए, आवासीय की बात करेंगे तो आवासीय में देखिए, आवेदकों का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। मतलब कि आपको जो है यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र देना है, जो कि ऑनलाइन जो आजकल जो आपका प्रज्ञा केंद्र के द्वारा जो बनाया जाता है वही आपको प्रोवाइड करना है। और दूसरी बात कि यहाँ पे देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन में यही रखा गया है कि आप झारखंडी ही हैं। ठीक है, झारखंड के राज्य सरकार के जो अधीन है, मतलब आपका आप हैं अगर झारखंड का आपका निवासी है तो इस फॉर्म को भर पाइएगा। आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट्स इसको फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। चलिए, आयु की अगर बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे रखा गया है आवेदक की उम्र 1 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अपर एज लिमिट का यहाँ कुछ बात नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे अगर चयन की बात करेंगे तो कैसे इसमें आप लोग का चयन सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आप लोगों का जो भी प्राप्तांक है, मतलब कि प्योरली ये मेरिट बेसिस पे बनाया जाएगा। किस बनाया जाएगा? एग्जाम वगैरह नहीं होगा, इसमें मेरिट बेसिस पे बनने वाला है। जहाँ की आप लोगों को अलग अलग जो भी आपने कर रखे हैं, जैसे कि मैट्रिक कर रखा है, ठीक है, और मैट्रिक में अगर आपका 50% है या फिर 45%, जो कि एसटी एससी ओबीसी वाले हैं, 45% से अधिक और 60% से कम, मतलब कि 45 से लेकर 60% के बीच आपका अंक है मैट्रिक में, तो सबसे पहले आपको 5 अंक दे दिया जाएगा। ठीक है, कितना दिया जाएगा मैट्रिक में? आपको 5 अंक दिया जाएगा। अगर आपका 12th में भी इतना ही परसेंटेज है, 45 से 60 के बीच है, तो 5 अंक दिया जाएगा। स्नातक आपने कर रखा है तो फिर आपको यहाँ पे अंक मिलेगा, नहीं तो ये अंक नहीं मिलेगा। स्नातकोत्तर में 5 अंक,
कब? जब आप 45 से 60 के बीच लाएं तो स्नातकोत्तर में 5 दिया जाएगा। और पास्ट कोर्स और प्रतिष्ठान में देखिए यहाँ पे जो है पास्ट कोर्स के लिए 5 नंबर मिलेगा, प्रतिष्ठान ऑनर्स अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 अंक मिलेगा। ठीक है, किसके लिए हमने बताया आपको? ये बताया 45 से 60% जिन्होंने ऑब्टेन किया है इन जैसे 10th में, 12th में, स्नातक में या फिर पीजी में। ठीक है, अब देखिए 60 से अगर 65% लाए हैं, मतलब कि 60 to 65% अगर है तो मैट्रिक में 6 अंक मिल जाएगा, फिर इंटरमीडिएट में 6 अंक मिल जाएगा, फिर पास कोर्स में 6 अंक मिलेगा और प्रतिष्ठान में 11। तो या तो देखिए ये दोनों आपको नहीं मिलेगा, या तो पास कोर्स किए तो 6 मिलेगा और नहीं तो प्रतिष्ठान ऑनर्स किए तो 11 मिलेगा, फिर स्नातकोत्तर में आपको 6 मिलेगा। इसी तरह से अलग देखिए 65 से 70 है, 70 से 75 है, 75 से 80 है और 80 से अधिक, तो फाइन मैक्सिमम यही रखा गया 10 10 10 15 और यहाँ पे 10। उसके अलावे भी देखिए अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह कोटा का, खेलकूद का है, एनसीसी का है, तो उसके लिए अलग अलग अंक है, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक, 5 अंक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितना अंक हो गया? 50 अंक टोटल आपका बनता है। ठीक है, यहाँ पे सबको जोड़ लीजिएगा तो 50 अंक आपका टोटल बनेगा। तो मेधा सूची जो बनाया जाएगा ना, इसी के आधार पर बनाएगा, आप जितना मार्क्स लाए हैं उसी के आधार पर जितना फॉर्म गिरेगा सबका मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, अब सीटों का बंटवारा देखिए यहाँ पे कुछ किया गया है, जिसकी विषय में क्या बोलेंगे तो भाषा है, तो भाषा में देखिए 30%, 10% और यहाँ 10%। क्या क्या है देखिए, 30% में आपके हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, उर्दू है, और यहाँ पे 10% में अंग्रेजी है, जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा है, यहाँ 10%। विज्ञान से देखिए इस तरह से है, और फिर समाज अध्ययन से इतना है, ये सभी दिया है, 20% करके दिया गया है। ठीक है, आपको 12th जो है, 12th या फिर इंटरमीडिएट अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, दिव्यांग का देखिए यहाँ पे फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है। 5% का यहाँ पे आरक्षण जो है अपने कोटि में इनको लाभ दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म जब भरिएगा तो यहाँ पे आप लोगों को समझ लीजिए कि आवेदन जो है सामान्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फिर पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 100 रुपया का आप लोगों को डीडी बनवाना पड़ेगा, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 रुपए का आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, जो कि डीडी कहते हैं। डीडी बनवाना पड़ेगा। कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप चले जाइएगा, एसबीआई, फिर आपका यूको बैंक, कोई भी बैंक में आप जा करके आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। तो डिमांड ड्राफ्ट में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है फेवर ऑफ, ठीक है, फेवर ऑफ, और एक होता है पेएबल एट, PAYBALE। ठीक है, पेएबल एट। तो फेवर ऑफ जो आप लोग का रहने वाला है ये रहेगा, देखिए हिंदी में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा उप निर्देशक कॉमा संथाल परगना प्रमंडल कॉमा दुमका। ठीक है, ये रहेगा आपका फेवर ऑफ में। ठीक है, और पेएबल एट कहाँ हो जाएगा? तो पेएबल एट हो जाएगा आप लोगों का, देखिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा दुमका। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेएबल एट में, ये वाला पार्ट आप लोग लिखना है। जब फॉर्म भर के दीजिएगा बैंक में तो यही चीज़ों को लिखना होगा। और अगर अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो फेवर ऑफ आपको क्या लिखना होगा? RDDE संथाल परगना डिवीजन दुमका, ये लिखना होगा। और पेएबल एट में क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुमका। ठीक है, समझ में आया? ये आवेदन शुल्क की हमने बात की है। तो यहाँ पे ओबीसी की बात करें और जनरल कैटेगरी को लगेगा 100 रुपया, और ST SC को लगेगा कितना? 30 रुपया का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है बैंक में जा करके। आवेदन कैसे करें? ठीक है, तो आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ पे इसी PDF के नीचे में एक आवेदन पत्र दिया गया है। ठीक है, नीचे में एक फॉर्म है जो कि आप ये देख रहे हैं। इस फॉर्म को आपको ध्यानपूर्वक बिना गलती के भर लेना है, और इस फॉर्म के साथ में डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आपके, ठीक है, जो भी जैसे 12th का डॉक्यूमेंट, ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट, 10th का डॉक्यूमेंट, ठीक है, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जाति, निवासी, ठीक है, तमाम, और डीडी, इन सभी को आप लोगों को क्या करना है? एक लिफाफे के अंदर डाल देना है। और लिफाफा में जो है एड्रेस जो आप लोग का रहने वाला है, देखिए क्या एड्रेस रहेगा। ठीक है, आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों सहित कहाँ जाएगा? देखिए ये वाला एड्रेस नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ के। देखिए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निर्देशक संथाल परगना प्रमंडल दुमका कार्यालय, मोहल्ला सराय रोड, नया पाड़ा, पुराना गर्ल्स स्कूल परिसर दुमका। ठीक है, पोस्ट जिला दुमका हो गया, पिन कोड हो गया कितना? 814101। ऐसे ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में सारे PDFs आप लोग को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भर्ती वर्ती भी आई हुई, तो उसको आप लोग यहाँ पे इसमें जुड़ जाइएगा। यहीं पे आपको ये PDF मैं डाल दूंगा, जहाँ की फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। तो समझ में आया? अब देखिए इसको आपको निबंधित डाक के माध्यम से ही भेजना है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, हाथों हाथ जमा आपको नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, और देखिए दिया गया है कि महिला आवेदक होने की स्थिति में लिफाफे के ऊपर लाल स्याही में महिला उम्मीदवार आपको अंकित करना है। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जो लिफाफा आप देखिएगा ना, ऊपर में लिख लीजिए, ऊपर में लिखिएगा महिला। ठीक है, महिला
उम्मीदवार लिख देना है, आपको फिर रेड कलर से लिखना है, रेड पेन से लिखना है। और ये जो लिफाफा मैं बता रहा हूँ जिसमें फॉर्म भरना है, साथ में डॉक्यूमेंट्स और डीडी भरना है, उसके साथ में एक 23/10 सेंटीमीटर, ठीक है, का एक लिफाफा भी इसके अंदर डालना होगा। और इसमें डाक टिकट चिपका दीजिएगा, 25 रुपया का डाक टिकट चिपकाइएगा। और साथ ही साथ आपको जो है इसमें आपका एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। इस लिफाफे में एड्रेस भी लिख करके ये पूरे लिफाफा को आपको मेन लिफाफा के अंदर घुसा देना है, डाल देना है, ठीक है। अब एक बात देख लीजिए, यहाँ पे जो साथी स्किप कर दिए होंगे वीडियो, वो शायद जो है परेशानी में पड़ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ये बातें लिख दी गई हैं कि कहाँ पोस्ट करना है, ठीक है। ये पोस्ट एड्रेस तो बता दिया गया है, बहुत प्यार से आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये एड्रेस। बट ये देखिएगा, एक जब जैसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिएगा, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 31/3 तक 2023 के संध्या 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है, लेकिन महिला आवेदक, ठीक है, मात्र जिला शिक्षा एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डायट जसीडी देवघर के लिए ही आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो महिला कैंडिडेट हैं वो कहाँ के लिए करेंगी, वो सिर्फ और सिर्फ देवघर के लिए करेंगी। तो ऐसा नहीं आपको करना है कि आपने जो है, आप महिला हैं और यहाँ पे इस वाले के लिए भेज दिए, मतलब घोरमाड़ा या गोड्डा गुम्मा के लिए भेज दिए, ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। समझ गए बात को। तो एड्रेस आपको पता चल गया। एड्रेस जो है, ये जो आपने जो मैं अभी आपको बोला वो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और वहीं पे आपको भेज देना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इसमें देखिए क्या क्या और चीज़ें दी गई हैं, बता देते हैं आप लोग को। आवेदन भरने की अंतिम तिथि देखिए 31/3 तक की है, और फिर उसके बाद आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बाकी चीज़ें और इस पर जो भी अपडेट आएगा आपको चैनल पे हम अपडेट कर देंगे, जब भी लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात और है, यहाँ पे लिफाफे पर क्या क्या लिखना है, ठीक है। लिफाफे के, अच्छा, जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा ना, जितना भी आप 10th का 12th, उसमें सबको सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिएगा। आजकल सारा सेल्फ अटेस्टेड ही होता है। देखिए यहाँ पे लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, संथाल परगना प्रमंडल, ये तो एड्रेस हो गया, ठीक है, ये एड्रेस हो गया। अब देखिए यहाँ पे देवघर/गुम्मा एवं डाइट संस्थान जैसे में से सत्र भी लिखना होगा। और नामांकन हेतु आवेदन, ये वाला पार्ट को लिफाफे के ऊपर पे आपको लिखना होगा। आवेदन भेजने का पता ये है, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त, ये वाला एड्रेस है, ठीक है, ये वाला एड्रेस है, आवेदन भेजने का पता है। लेकिन आपको लिफाफे के ऊपर ये वाला पार्ट को लिखना है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ना, संथाल परगना प्रमंडल दुमका अंतर्गत, ये वाला पार्ट को आपको कहाँ लिखना है, जैसे ये लिफाफा हो गया, ये लिफाफा हो गया, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट को लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद जो एड्रेस है जहाँ भेजिएगा, टू, जैसे कि ये हो गया क्षेत्रीय शिक्षा सहयोग निर्देशक, ये वाला ये जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ तक, ये आपको यहाँ लिखना है टू, और यहाँ लिख देना है, इस जगह लिखना है, ठीक है। और यहाँ लिखिएगा फ्रॉम में यहाँ आपका एड्रेस होगा, यहाँ नीचे में, ठीक। इसी लिफाफा के अंदर एक छोटा सा लिफाफा जाएगा, जहाँ की 25 टका का यहाँ पे जो है डाक टिकट लगेगा, और यहाँ पे 2 में आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है, और इसको इसके अंदर डाल देना है, फॉर्म को भर करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साथियों, यही रहा फॉर्म। इस फॉर्म को आप लोग भर लीजिए। कुछ तकलीफ होगा फॉर्म भरने में तो हमको आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इस पर होगा तो इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे अप्लाई करना है। पूरी जानकारी हमने इसमें दी है, और इस टेलीग्राम पे इस PDF को भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ सकिएगा, देख सकिएगा। कुछ अगर मिसिंग होगा तो उसको भी आप लोग को पता चलेगा। और ये जो है BEd का है, जिसका कि डेट बढ़ा दिया गया है, 31 तक प्रोवाइड कर दिया गया है, फॉर्म फिलअप का डेट है, तो आप लोग इसको भी भर सकते हैं। अगर जो BEd करना चाहते हैं, जो DLED करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं DLED। ये देखिए, ये तो मैंने संथाल परगना का बताया है, यहाँ पे जो DLED का निकला है, और भी परगनास का जो है प्रमंडल का निकला होगा, तो उसका अपडेट आएगा तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप तक भी पहुँच सके। और भी तमाम तरह की अपडेट्स, एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स या फिर जॉब से रिलेटेड अपडेट्स सभी आपको प्रोवाइड की जाती है। चैनल सब्सक्राइब कराना भूलेगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।